का या केंद्र क्या है? आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा क्लियरली थोड़ा बोलेंगे? स्वामी जी ने पूछा था कि जो मैं का केंद्र मतलब कहाँ पे रहता है, जो ये नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा आप माइक को या तो नज़दीक रखिए, माइक को मुंह के पास रखिए और थोड़ा बोलिए। मैं पूछ रहा स्वामी जी। हाँ, अभी ठीक आ रही है। हाँ जी स्वामी जी, मैं पूछ रहा था कि जो साक्षी है ध्यान में हम, मतलब जो उसका अभी ध्यान में जैसे सुसुप्ति में चले गए या फिर जागृत में आए या स्वप्न में, जे भी है, लेकिन उसका मैं का केंद्र क्या रहता है? क्योंकि कोई तो है कहीं से तो देख रहा है, हम्म। जैसे कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो उसका भी कहीं केंद्र तो होता होगा जहां से हम अपने को मतलब ऑब्जर्व करें, देखें। हम्म। नहीं तो सवाल क्या है आपका? सवाल ही है स्वामी जी कि मतलब जैसे बोलते ना, मैं को मिटाना या मिटना, है ना? मैं जो है, जो मैं उठती है, इस मैं का केंद्र क्या है? शरीर में केंद्र कहाँ पर? नहीं, ऐसा देखो, ठीक है, समझ जाओ तो। अब माइक बंद कर दीजिए। शरीर में मैं का ऐसा कोई केंद्र नहीं होता है कि भैया हाथ के पास आप ढूंढ लेना मिल जाएगा, हृदय के पास ढूंढ लेना मिल जाएगा। क्योंकि मैं, जिस मैं को तुम जानते हो ना, वो एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है, धुआं है। अब कमरे में धुआं है तो धुएं को तुम पकड़ना चाहोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जन्मों जन्मों से इस इल्यूजन में हम जिए हैं और जी रहे हैं। अहंकार एक झूठ है जो होता नहीं है, मान्यता का हिस्सा है। तुमने मान लिया, उसके कारण एक भ्रांति खड़ी हो जाती है। उसी को हम मैं कहते हैं, उसी को हम अहंकार कहते हैं। आज तक किसी बुद्धों ने नहीं बताया कि ये लो अहंकार, हाथ में पकड़वाया नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो था ही नहीं। साधना की सबसे बड़ी दुविधा ही यही है, इसलिए समझ में आना थोड़ा कठिन हो जाता है। जो नहीं है उसको नहीं कर देना है, यही असली साधना है। अहंकार होता ही नहीं है, वो मान्यता भर है। और जितनी मान्यता वो घड़ी घनी होती है, सघन होती है, उतना तुम्हारा झूठा मैं कह रहा हूं, ध्यान से बात को समझना, झूठा मैं वो मजबूत होता है, वो कार्यरत होता है, वो करता होता है, वो कंडीशनिंग से भर जाता है। मैं कर रहा हूं, झूठी पहचान, झूठी आइडेंटिटी, मैं शरीर हूं, वह भ्रांति। ये सारी भ्रांतियां, ये सारी कंडीशनिंग तुम्हारे झूठे मैं को, उस धुएं को और सघन कर देती है। अब धुआं जितना सघन होता है, अहंकार जितना मजबूत होता है, मैं जितना मजबूत होता है, उतनी ही जीवन में पीड़ा शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम अपने असली घर से थोड़े छिटक गए, दूर हो गए, अपने स्वभाव को तुम चूक रहे हो। तुम अपने असली मैं, जो वास्तव में तुम हो स्वभाव से, उससे एक दूरी बन गई, क्योंकि तुमने कुछ और मान रखा। तुमने किसी और के घर को अपना घर मान लिया। जो चैन अपने घर पर मिल सकता है, वो किसी और के घर पर असंभव है। सारी साधना फिर से अपने घर पर लौटाने की साधना है।
अपने स्वभाव के मैं को जान लेने की साधना है, अपने स्वभाव के मैं में ठहर जाने की साधना है। अब उसका भी कोई केंद्र नहीं है। मजे की बात तो ये है, ना झूठे मैं का कोई केंद्र है और ना ही ये सच्चे मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका भी कोई केंद्र नहीं, क्योंकि वह अस्तित्वगत है। तुम अलग थोड़ी हो इस अस्तित्व से, बिल्कुल पूरे हो, उसके हिस्से हो। हिस्से कहना भी थोड़ा अलग कर देता है, ये भाषा की भूल है। मैं कहता हूं तुम पूरे हो परमात्मा, तुम पूरे हो अस्तित्व। ये प्रकृति और परमात्मा दो थोड़ी है, बस मान्यता का अंतर। तो साधना करती क्या है, ध्यान करता क्या है, तुम्हें देखने की जो कला दी गई है, विधि दी गई है, वो करती क्या है, धीरे धीरे तुम्हें उस समझ में ले जाती है। समझ में कहता हूं, अनुभव में नहीं। समझ में ले जाती है कि यहां जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मेरी समझ थी आज तक, वो झूठे मैं की समझ थी, वो सारी कंडीशनिंग का हिस्सा थी। ध्यान से धीरे धीरे वो कंडीशनिंग समाप्त होने लगती, गिरने लगती है। तुम पहली बार देखते हो कि अरे शरीर कुछ और है और मैं कुछ और। हालांकि वो मैं क्या है उसकी अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी तो सिर्फ तुम झलक पा रहे हो। लेकिन एक बात अचेतन में गहरे जाना शुरू हो जाती है कि मैं कुछ और हूं। आज तक जिसे भी मैं मान रहा था वो मैं तो हूं ही नहीं, पक्की बात है। वो तो झूठा मैं था, वो तो दुआ मात्र था। तो जैसे जैसे वो साधना गहरी होते जाएगी, वो समझ गहरी होते जाएगी, तुम्हारा अचेतन किसी और मैं के लिए राजी होने लगता है कि मैं कुछ और। एक दिन देखते देखते ये देखने वाला तक पूरी तरह विलीन हो जाता है, खो जाता है। उस दिन तुम मैं के तल पर भी नहीं बसते हो, तुम उस अस्तित्व के हिस्से हो जाते हो। इसी को समाधि कहा है, इसी को समाधान कहा है। अब पीड़ा कैसी, अब तनाव कैसा, दो बचे ही नहीं, बस मैं ही मैं हूं। इसलिए तो कृष्ण कह सके कि मेरे भीतर ये सूर्योदय हो रहा है, मेरे ही भीतर ये सूर्यास्त हो रहा है, मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु हूं। ये घोषणा तुम भी कर सकते हो, लेकिन वह बात अचेतन से तुम्हें साफ होनी चाहिए कि भाई मैं जो अब तक मान रहा था वो मैं हूं नहीं। उसका खोना और स्वभाव के मैं का निखरना बिल्कुल उसी मात्रा में होता है। जितने तुम बाहर के झूठे मैं के अर्थ में खोते हो, उतनी ही मात्रा में भीतर का मैं निखरना शुरू हो जाता है। और एक दिन वो इतना निखर जाता है, इतना निखर जाता है कि तुम्हें वो दिखाई पड़ता है कि अरे मैं तो बचा ही नहीं, बस वही है। अब उस वही का कोई नाम नहीं है, उसकी कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए जानने वाले कहते हैं कि जो जान लेता है वो गूंगा हो जाता है, वो ढाल नहीं सकता है शब्दों में उसे। ठीक है, नाम चलाओ, कुछ भी दे दो, लेकिन वो सब शब्दों का ही खेल रहे हैं। इस अर्थों में है वो झूठा मैं और स्वभाव का मैं। झूठा मैं भी झूठा है क्योंकि वो भ्रांति, वो है ही नहीं वास्तव में। आज तक किसी भी बुद्ध ने नहीं कहा ये रहा अहंकार, पकड़ लो और घर के बाहर निकाल दो, उसके कान पकड़ो और बाहर फेंकाओ।
क्योंकि वो पकड़ोगे कैसे तुम? वो तुम्हारी भ्रांति का हिस्सा है। बस इतनी बात समझनी है। बस यही बात जिस दिन तुम्हें पूरी तरह समझ में आ जाएगी ना, बस सारी भ्रांतियां गिर जाएगी। फिर तुम खोजोगे नहीं। जहां हो, जैसे हो, पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ये उसका उत्तर होगा। दौड़ समाप्त हो जाएगी। दौड़ है, खोज जारी है, मतलब उस अनुभव में कहीं कमी है। ये उसका उत्तर है। तब तक दौड़ना पड़ेगा, तब तक खोज जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन खोजते खोजते बात समझ में आ जाएगी। प्रश्न था ही नहीं जो मैंने शुरुआत में बात करी। उत्तर तुम स्वयं हो। जो स्वभाव वाला मैं है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तुम भी कहोगे कृष्ण की तरह कि मैं ही सब कुछ हूं। वो अहंकार नहीं है, वो इस अस्तित्व से तादात्म्य है, एकात्म है, अद्वैत की अवस्था है। उस दिन तुम कह पाओगे। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी।